नीतीश का बुर्का कांड, जावेद अख्तर ने क्या कहा जो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, अब आपको यह दिखाता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का कांड पर 2 दिन से भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब यह बवाल पाकिस्तान पहुंच गया है। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर जो बहस हो रही है, उससे पाकिस्तान को आग लगी हुई। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इसमें कूद गया। भाई तेरा क्या लेना देना, अपने यहां का देखो मामला। और पाकिस्तान से किसने जान से मारने की धमकी दे दी। इधर देश में इस मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन सब के बीच विपक्षी नेताओं से लेकर मौलाना तक नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के लेखक जावेद अख्तर ने ऐसी क्या बात कही जिसे कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। जिस महिला डॉक्टर का बुर्का उठाने की कोशिश हुई थी, वो अब क्या कह रही हैं, कहां हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन यह बुर्का कांड कितना बड़ा होता जा रहा है। भारत में हंगामा, पाकिस्तान वहां अलग उछल रहा है। नीतीश कुमार क्या माफी मांगेंगे, क्या हो रहा है, पहले एक ट्रेलर देखिए। इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहनी महिला डॉक्टर के साथ जो किया, उस पर देश में तो बवाल मचाई है। लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान अब इस मामले में कूद पड़ा है। वो पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक हर समय डर के साए में रहते हैं, जहां हिंदू बच्चियों को उनके माता पिता के सामने से अगवा कर लिया जाता है, अभी हाल में भी हुआ है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो पाकिस्तान अब भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर हल्ला मचा रहा है। पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, जो खुद को डॉन बताता है। शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है कि अभी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो बाद में चीखना चिल्लाना मत। सुनिए पाकिस्तानी डॉन क्या कह रहा है। भारत के मामलों में पाकिस्तान बेवजह बयानबाजी करता ही रहता है। बुर्का विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि बिहार में एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना निंदनीय और परेशान करने वाली। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और इस्लामोफोबिया रोकने की कितनी जरूरत है। महिलाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हर समाज में मौलिक और गैर समझौतावादी सिद्धांत बना रहना चाहिए। यह उस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है जहां दिन दहाड़े अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहते हैं। यह गजब नहीं है? पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय सीएम की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हिजाब मामले में नीतीश कुमार को धमकियां मिली हैं। नीतीश कुमार के पास पहले से 3 लेयर की सिक्योरिटी है। नीतीश कुमार को लेकर यह पूरा विवाद 15 दिसंबर का है। सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा कि इसे हटाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। इंडी गठबंधन ने भी नीतीश कुमार से सवाल पूछे। उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है। एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाते। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी सोच जो भी रही हो कि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई जिसका नियुक्ति पत्र है वही महिला है या नहीं है, जो भी है, लेकिन उसका एक कायदा होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हिंदू मुसलमान से अलग करके देखिए, बुर्का और जो पर्दा प्रथा है उससे अलग करके देखिए, घूंघट से अलग करके देखिए।
किसी के घर की महिला के साथ क्या कोई पुरुष ऐसा कर सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो? नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप खींच दिए? आपको लग रहा है कि भाई आपको चेहरा देखना है कि वही लड़की है, वही महिला है, नहीं है, आप बोलते मैं नहीं दूंगा नियुक्ति पत्र, आप बुर्का हटा के आइए। लेकिन आप किसी का बुर्का पकड़ के कैसे खींच दीजिएगा बॉस? और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने, हालांकि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार का कुछ नेताओं ने बीजेपी के समर्थन कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया सही किया है। भारत इस्लामिक देश नहीं है, अगर कोई जॉब लेटर ले रहा है तो क्या चेहरा नहीं दिखाएगा? चेहरा दिखाएगा, लेकिन चेहरा देखने का यह तरीका है क्या गिरिराज सिंह जी? यह तरीका है क्या कि आप किसी का चेहरे पर से नकाब खींच दीजिएगा, खुद हाथ लगा दीजिएगा? पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का भाव एक अभिभावक का था। इन दोनों को सुनिए, फिर बताऊंगा जिसका बुर्का हटाया गया है वो महिला क्या कह रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नहीं, हिजाब नहीं हटाया यार, क्या आप बोलते हैं? वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा अरे इसको खोलिए, ठीक है। वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में, हाँ ठीक है, हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई कई जगह पर आपको चेहरा दिखाना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल सही बात, चेहरा देखना चाहिए आपको नियुक्ति पत्र देने के पहले। लेकिन क्या आप वोट देने जाते हैं, आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो क्या महिला का चेहरा जो है वो ऐसे खींच के पुरुष ऑफिसर देखता है क्या, कि उसके लिए महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी होते हैं? सवाल नीतीश कुमार जी ने जो किया उसको लेकर है कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पुरुष वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। चेहरा दिखाना चाहिए था या नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए था या नहीं एक महिला के साथ, ये प्रश्न है। नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का बुर्का उठाने पर हो रहे विवाद पर बॉलीवुड गीतकार और लेखक जावेद अख्तर भी कूद पड़े। जावेद अख्तर ने कहा कि जो भी मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं पर्दे की परंपरा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो वो कर रहे थे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। नीतीश कुमार उस महिला से बिना शर्त माफी मांगे, यही बात कही जा रही है। जावेद अख्तर नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। इस बीच लोगों ने उनका एक पुराना वीडियो उठाकर वायरल कर दिया, जिसमें जावेद अख्तर हिजाब और बुर्के के बारे में जो कह रहे हैं वो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे। सुनिए एक बार। नीतीश कुमार ने सही किया या गलत, इस पर पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कुछ इसे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। वहीं जिस महिला डॉक्टर का बुर्का हटाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी, उसके परिवार वाले अलग ही बात कह रहे हैं। महिला डॉक्टर का नाम नुसरत परवीन है। विवाद के बाद उनके भाई ने कहा कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का इरादा कर लिया है। हालांकि हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर नुसरत अपने परिवार के पास कोलकाता चली गई हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं कि महिला डॉक्टर ने बिहार में नौकरी करने से मना कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार इस तरह के विवाद में नहीं फंसे हैं। चाहे विधानसभा में बर्थ कंट्रोल पर बयान हो या फिर रैलियों में अजीब अजीब बातें करना हो, नीतीश कुमार अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ऐसे ही विवाद में गिर गए। यहां एक बात यह भी है कि बिना किसी की इजाजत उसके कपड़े को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार को बुर्का हटाना था तो वो उस महिला डॉक्टर से कहते कि भाई आप चेहरा दिखाओ, तभी मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। खुद हटाने की क्या जरूरत?
हालांकि एक बात यह भी है कि जिस कॉलेज से नुसरत परवीन पढ़ी हैं उसी कॉलेज की महिलाएं नीतीश कुमार का बचाव कर रही हैं। सुनिए एक बार। तो वो चाहते थे कि अगर मैं किसी को अवार्ड दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ तो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी खुशी है। उन्होंने बहुत काम किए मुस्लिम महिलाओं को लेकर के और बिहार के खासकर बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार जी ने जो मतलब वो वहाँ पे जो हुआ है ऐसा कुछ नहीं था, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि वो हमारे पिता जैसे, जिनके साथ ये हुआ है वो पिता जैसे हैं, तो उनको इसी तरह से सोचना चाहिए। उनकी सोच महिलाओं की तरफ बहुत अच्छी है। वो उनको चेहरे पे खुशी देखना चाहिए, तो इसलिए हिजाब उन्होंने हटाया। ऐसा नहीं है, उनका इंटेंशन इस तरीके का नहीं था। उनको ये लगा कि जिसको मैं दे रहा हूँ क्या उनका खुशी किस लहजे में आ रही है। उनको हम लोग गार्जियन टाइप से देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। 30% आपको आरक्षण दिया है बिहार में, और प्लस क्या कहते हैं दरोगा में, हर चीज में वो चाहते कि महिला आगे रहे। एक लाइन में कहिए तो पूरा मामला इंटेंशन और एक्शन का है। इंटेंशन सही था, एक्शन गलत हो गया, और दोनों का सही होना बहुत जरूरी है बॉस। इंटेंशन चूंकि मन में है, एक्शन दिखता है। दोनों सेट नहीं हुआ, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दोनों साथ में एक जैसे नहीं दिखे, तो यही होता है जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके बाकी काम और उनकी उम्र को देखकर अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे विवाद ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई पाकिस्तान तो बैठा ही है ये बताने के लिए कि देखो मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.